राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं अपने ठाकुर जी को जगाने चलती हूँ। लल्ला राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। ठाकुर जी उठो, सुबह हो गई। ये देखो मेरे लाला उठ गए हैं। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे ठाकुर जी के दर्शन भी किए होंगे आप लोगों ने। आज सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी से पूजा कर रही हूँ क्योंकि मेरे सारे बच्चे सो रहे हैं। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं। राधा राधा राधा, श्री राधा श्री 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 राधा। बाबू लाला स्नान करेंगे? स्नान करा दें? चलिए अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। कहते हैं ठाकुर जी को स्नान कराने के टाइम थाली में स्वस्तिक या कुछ भी बना लो, ओम बना लो, स्वस्तिक बना लो। ऐसे उनको विराजमान नहीं करना चाहिए थाली में। उसके ऊपर तुलसी की पत्ती जरूर डालना चाहिए। मैं तो स्वस्तिक बना लेती हूँ, उसी के ऊपर अपने ठाकुर जी को बिठाती हूँ। तुलसी की पत्ती रख लेती हूँ, स्वस्तिक बना लेती हूँ। उसके बाद अपने ठाकुर जी को बिठा लेती हूँ, उसी में स्नान आदि कराती हूँ। डेली तो मैं सुबह पूजा नहीं करती थी क्योंकि बहुत सारे सभी लोग उठ जाते थे तो उनको नाश्ता वास्ता देने के बाद ही बैठती थी पूजा करने। पर सभी बच्चे सो रहे हैं, छुट्टी भी है इस समय, इसलिए मैं आज जल्दी से पूजा कर लूँगी अपने बाबू की। इसके बाद सभी को नाश्ता दूँगी। कहते हैं डायरेक्ट ठाकुर जी के ऊपर जल नहीं डालना चाहिए, इसलिए उनके हाथों के पास, उनके पैरों के पास धीरे से जल गिराने के बाद ही उनको स्नान कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठाकुर जी स्नान कर चुके हैं। सभी लोग पूछते हैं कि जो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वो जल आप कहाँ पे डालती हैं? मैं तो, मेरे यहाँ बहुत सारी तुलसी है, उसी में डाल देती हूँ। नहीं है तुलसी भी, कोई भी गमला है उसमें आप डाल सकती हैं। ठाकुर जी को जो स्नान कराने के बाद जल बचता है वो फेंका नहीं जाता है। कोई भी पात्र लेके उसी, कोई गमला हो, कोई पेड़ हो, उसी के उसमें डाल सकते हैं आप। मेरे यहाँ तो तुलसी का गमला है, मैं उसी में डाल देती हूँ। एक नहीं, बहुत सारे हैं। देखिए मेरे ठाकुर जी वस्त्र पहन चुके हैं। मैं लगभग कोशिश करती हूँ उनको सोमवार को वाइट कपड़े ही पहनाऊँ उनको। ये देखो मेरे छोटे से लाला तैयार हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं? लो, इनका मुकुट गिर गया, इनको लगाना नहीं है। नहीं लगाना ना, छोटे से बाबू मेरे हैं। ये देखो मेरे बड़े लाला, इनका श्रृंगार कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बाबू बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना? चलिए आगे की पूजा। कहते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार में कुछ भी कमी हो पर मोर पंखी और बांसुरी उनकी नहीं हो, हटनी चाहिए उनके पास से। और कोई श्रृंगार मत करो पर मोर पंखी लगा दो उनको और बांसुरी दे दो, उनका पूरा श्रृंगार हो जाता है। तो इसीलिए चलिए मैं अपने ठाकुर जी को मोर पंखी भी लगा दी हूँ और बांसुरी भी दे दी हूँ। और हो सके तो तुलसी पत्र जरूर चढ़ाए उनको। तो मेरे यहाँ तो मैं ढेर सारी तोड़ के रखती हूँ गमले में, छोटे से लोटे में, तो ताज़ी ताज़ी उनको डेली अर्पण करती हूँ। मैंने बताया था ना मैं लोटे में थी, इतना छोटा सा लोटा, इसी में मैं तुलसी को डंठल से तोड़ के लाती हूँ, उसी में रख देती हूँ, जल डाल देती हूँ, हरी हरी एकदम रहती है, ताज़ी ताज़ी।
राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिदास। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मेरे ठाकुर जी किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हरे कृष्णा। श्री हरिवंश।